तो मैं जानना आपसे चाहूंगा सर कि आपके अंदर ये पढ़ाने की लालसा, ये मोटिवेशन कैसे आई? सर असल में ऐसा था कि मैं पहले टीचर का बनने का मेरा कोई बहुत बड़ा विजन था नहीं। जी जी जी। मैं बहुत एक सामान्य वर्ग से आता हूँ, तो यहाँ पर ये था कि 12th जब मैंने किया ना, रांची से मेरा हुआ है जी। रांची सिटी है झारखंड में, तो वहाँ से ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल करके जी जी। तो वहाँ जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो क्या हुआ कि थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम आ गया, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए। तो फाइनेंशियल इशू आ गए तो वहाँ पर ये था कि मतलब आज तक मैंने बात कही नहीं है, सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मतलब खाना बनाने के लिए हमारे पास गैस भी नहीं होता था, तो लकड़ी जलाते थे। मेरे पापा जैसे खेती करते हैं, तो जो मक्का होता है ना, तो मक्का होता है, तो मक्का हटाने के बाद जो बच जाता है उसका सूखा वाला पार्ट लेहा बोलते हैं, तो क्या होता था कि वो लेहा आ जाता था और कुछ लकड़ियां वकड़ी आ जाती थी, उस पे खाना बनता था। तो सिचुएशन ऐसा भी था कि खाना बनने के बाद फिर वो कोयला मम्मी इकट्ठा करती थी, फिर वो कोयला इकट्ठा करके फिर उसको सेल करेगी, तो कभी महीने के 150 आ गए, 200 आ गए, उससे हम घर में जनरेटर का पॉइंट लेते थे कि लाइट आ जाए तो पढ़ाई कर पाए। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ गए थे, कैसे ऐसे सरवाइव करके गया मैं। तो जब वहां गया ना, तो मेरे पास क्या था ऑप्शन कि मतलब एक होता है ना आपके पास कि आप मान लीजिए कि मैं रांची में हूँ, महीने का मेरा 5,000 का खर्चा आ रहा है, रूम रेंट है, स्कूल फीस है, तो उतना बर्डन पापा सह नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा कि यार क्या है मेरे पास कि जो मैं जिससे कुछ इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो एक मकान मालिक का बेटा था, तो वो आया कि भैया ये क्वेश्चन बता दो, तो मुझे बड़ा आसान लगा यार कि 6ठी क्लास का है, बता ही सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके होम ट्यूशंस करने शुरू किए मैंने, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास। फ्यूचर था नहीं, मुझे बहुत बड़ा सोचा नहीं था मैंने। सेम दिल्ली में आए, तो दिल्ली में जब यहाँ पर आए, तो जब यहाँ तैयारी शुरू की मैंने, तो सर्वाइव कैसे करे, यहाँ तो कॉस्ट और ज्यादा है। तो छोटे मोटे कोचिंग्स पढ़ाने शुरू किए मैंने कि बच्चों को होम ट्यूशन ही, बस 2-3 होम ट्यूशन पकड़ के थे, इतना ही कि जिससे मेरा भी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं कि हाँ खर्चा निकल जाए। तो वो थोड़ा सा अंदर से आया, तो वो काफी समय से कहते हैं ना कि टीचिंग आ रही थी, सुधर रही थी, चीजों को लेकर समझाने का तरीका डेवलप हो रहा था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तब मैं नहीं था। एसएससी की तैयारी करने के बाद पहली बार जब मैं गुरुकुल में गया, तो सर के रेफरेंस से ही वहां पर था। सर हमेशा कहते थे कि एक कैंपस है जहां पर हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी होती है वहां पे। तो वहां गुरुकुल में गया मैं, तो वहां पर भी मेरी वही आदत, तब पढ़ाने वाले को तो फिर कहीं भी नॉलेज देना शुरू हो जाता है। तो वो क्या, मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते फिर मैंने बच्चों में भी थोड़ा सा कि इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है। तो सर ने एक दिन देखा वहां पे, फिर कहा तेरे को पता है तू पढ़ा सकता है? मैंने कहा नहीं सर ऐसे मत बोलो, तो खुद की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तुम पढ़ा सकते हो। मैंने कहा सर मैथ्स मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो नहीं तुम पढ़ाओ। तो फिर गर्ल्स गुरुकुल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहां से। तो मेरी टीचिंग की जो क्वालिटी थी ना, वो मैंने नहीं देखी, वो इन्होंने देखी। कहते हैं ना हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो मैं उतना तो हीरा नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत बड़े जौहरी हैं, ये पता है। फिर इन्होंने चीजें देखनी शुरू की कि हाँ ऐसे पढ़ाना है क्या है, और मैं पढ़ाते चला गया। तो मैं बड़ा नर्वस था पहले दिन, तो मैंने कहा सर कैसे पढ़ाऊंगा? कहते टेंशन मत ले, सबसे ज्यादा जितने भी लोग जिनको तुम पढ़ाने जा रहे हो ना, मतलब उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी को आता है तो तुम्हें आता है, बस इतना मान के चलो कि तुमसे कम ही आता है सामने वाले को, तो पढ़ा लोगे। फिर पढ़ाना तो चलो नॉलेज के ऊपर खेलता है, लेकिन पढ़ाना कैसे है ना, वो सर ने बताया कि कब बच्चे को किस तरीके से समझाना। जैसे इन्होंने कहा ना कि 150 के कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या होता है कि किसी भी चीज को, जैसे कोई टीचर आज के समय हिट क्यों है, नॉलेज में तो हर किसी के पास है ना सर, नॉलेज तो हर किसी के पास है, लेकिन इंटरेस्टिंग उसको, मतलब कोई सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वो टीचर बनाता है। किसी को जीएस बोरिंग लगती है, किसी को जीएस अच्छी लगती है, डिपेंड करता है कि खान सर जैसा टीचर होना चाहिए। वो वाली बात है कि भाई समझा दे उसको। तो रीजनिंग को जिस तरीके से इन्होंने समझाया ना बच्चों को, मैं आज भी क्रेज देखता हूँ मुखर्जी नगर में, कि मतलब मैं हमेशा रिसर्च करता था कि यार क्यों, मतलब विक्रमजीत सर का इतना बड़ा नाम है, तो कुछ तो रीजन होगा पीछे। क्योंकि आज अगर हम रोड पर भी निकलते हैं तो कांस्टेबल मिलता है, हेलो सर आप ही के बैच का हूँ, और सीधा बैच बोलता है सर आप किस वाले बैच का स्टूडेंट हूँ मैं। वो सीधा विक्रमजीत सर को जब मैं बोलता था, तो अक्सर मैं जब जाता था सर के साथ में, कहता था यार सही है, मतलब तो रीजन क्या है, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं यार, लेकिन वो कनेक्टिविटी और वो समझाना। तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी जो है चीजें सीखनी शुरू की, यहाँ पे सर के नोट्स मैंने देखने शुरू किए। फिर मैं सर से बहुत टच में रहता था, ये बताते रहते थे हमेशा पढ़ाना कैसे। फिर स्टार्ट हुआ जब लॉकडाउन आ गया, तो इंस्टीट्यूट्स बंद, गुरुकुल बंद, सब बंद। अब हम करें क्या? सर भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, पढ़ा तो रहे ऑनलाइन,
बूस्टअप नहीं आ पा रहा है। कारण यहाँ पर पता है क्या है, जैसे हमारे लिए दोनों के लिए नया चैलेंज था। मेरे लिए भी ऑफलाइन में था कि मैं ऑफलाइन चंद 20-25 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, डाउट्स ले रहा हूँ मैं, और सर के लिए तो खैर समा ही बांध रखा था इन्होंने, तो ऑफलाइन में तो कहना ही नहीं वाली बात हो जाती। तो अब ऑनलाइन में कैसे करे? तो मेरे पास ये था कि पेपर मैंने दे दिया था, नंबर अच्छे आ गए थे और मैं सेलेक्टेड भी हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर, तो उसका वेट था। तो एक क्या होता है कि मतलब हमारा वेट रहता है कि जनरली सरकारी नौकरी लग जाए हमारे यहाँ बिहार में, यूपी में, कि बस तो ठीक है, लड़का सेटल है, दहेज तो बढ़ा ही देंगे। तो वाली हो जाती है बात। तो बट हम दहेज के खिलाफ हम खिलाफ। मैंने भी शादी 1 रुपए में की है और मैं 1 रुपए में शादी की थी, मैं वो भी नहीं लूँ। और मैं अपने बच्चों से गुरु दक्षिणा भी, आप लोगों से भी गुरु दक्षिणा यही मांग रहा हूँ कि 1 रुपए पे शादी करना। तो ऑनलाइन में बस ये था कि स्टार्टअप हुआ, फिर मैं एक प्रपोजल के साथ आया था कि सर ऐसे ऐसे करते हैं, पूरा पीपीटी जो सर ने कहा कि इनके पास बहुत आगे तक का प्लान था। तो वो एक बहुत ही मतलब आज भी अगर हमें बैकआउट जाना होता है ना कि यार हम कैसे शुरुआत करें, वापस अपनी पहले डे की पीपीटी खोलते हैं कि उसमें हमारे विजन्स क्या क्या थे, किस तरह के टीचर्स को लाना है, कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे पढ़ाना है, हमारा यूएसपी क्या होगा, हम बच्चों से कैसे कनेक्ट करेंगे, इसमें बच्चों को कैसे हम बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं, कहाँ पर बहुत एक बड़े ऑडियंस को हम पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं, जो सर के कंसेप्ट है ये वो कैसे क्लियर अप करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई चीज अच्छी है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप केरला में जाओ तो एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, चेहरों पे ग्लो आ जाएगा, अब आप बोलोगे कौन है, जबकि वो वहां पर अपने आप में बहुत हिट है, लेकिन आपको नहीं पता है। तो क्या होता है, कोई चीज बहुत अच्छी अपने आप में लोगों तक रीच नहीं पहुंचती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं हो पाती है। तो सर का पढ़ाना बहुत शानदार था, लेकिन हम सोच रहे थे कि यार ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो फिर ऑनलाइन थोड़ा सा सेटअप किया, कुछ पैसे वैसे जुगाड़ करके। सर की मैडम वाइफ हैं, उन्होंने अपनी सैलरी से पैसा पहले दिया, तो हम डिजिटल बोर्ड लेकर आए, लगाया, फिर वहां से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये सफर चलता गया, बच्चे जुड़ते चले गए, रीजनिंग को इन्होंने आसान बना दिया, थोड़ा बहुत मैथ्स को हमने आसान बना दिया, तो आ गया। तो इसीलिए हमेशा रहा कि इंस्पेक्टर हैं और इंस्पेक्टर बनाएंगे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ये लाइन बहुत मोटिवेट करती है, क्योंकि मतलब मैं भी मतलब ये अपने आप में एक लाइन है कि आपने वो चीज अचीव करी है, तो वो फिर वो एक मोटिवेशन, विश्वास दिलाया बच्चों को। और आज यही कारण है कि लगभग हर थाने में अपना एक स्टूडेंट ऐसा ही है। चाहे आप दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, बहुत बढ़िया, तो खुशी मिलती है। दिमाग में 2-3 डिस्काउंट मुझे दिख रहे हैं रास्ते में, कहीं पकड़ा गया, कभी कुछ हो गई तो बड़ा हेल्पफुल होगा वो हमारे लिए। तो सर वेरी नाइस, बहुत अच्छा सर, बहुत डिटेल में आपने बहुत चीजें समझाई।